खबर है रायपुर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब की बैठक ली है। भूपेश बघेल ने क्लब के पदाधिकारियों से कहा, 4 साल अभी आपको विपक्ष में संघर्ष करना है। अपने गांव में राजीव युवा मितान क्लब संचालित करें और इस संघर्ष से आपकी पहचान बनेगी। भूपेश बघेल ने इस बैठक में यह बात कही है। और भूपेश बघेल के इस बयान पर सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये लिखा कि राजीव मितान क्लब भूपेश बघेल की निजी सेना बन गई है। भूपेश बघेल कांग्रेस के समानांतर संगठन खड़ा कर रहे हैं। भूपेश बघेल खुद को कांग्रेस से बड़ा साबित कर रहे हैं, यह आरोप उन्होंने लगाए। भूपेश बघेल अजीत जोगी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ियों के पैसे से भूपेश अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं। भूपेश बघेल के बयान पर सांसद संतोष पांडे का पलटवार। उन्होंने कहा कि राहुल ने खोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अब भूपेश कांग्रेस की नई दुकान क्लब राजीव मितान ये खोल रहे हैं। भूपेश बघेल धीरे धीरे जोगी 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। भूपेश बघेल ठोके पीटे और जले हुए कारतूस है। तो राजीव मितान क्लब के सदस्य होने का भी अभी पहचान आपकी बनी नहीं है। काम करना थोड़ा बहुत शुरू किए थे, लेकिन अब वो तब था जब सत्ता का संरक्षण था। तो सत्ता के संरक्षण में आदमी की पहचान नहीं बनती। सत्ता से बाहर रहते हुए जब आदमी संघर्ष करता है तब उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। जब आप सत्ता में नहीं हैं और आने वाले 4 साल आपको केवल संघर्ष करना है, उस समय अब राजीव मितान क्लब अपने गांव में, अपने मोहल्ले में आप संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बनेगी। राहुल ने खोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और बघेल कांग्रेस की नई दुकान क्लब राजीव युवा मितान। ये स्नेह बढ़ रहे हैं स्वर्गीय अजीत जोगी के 2.0 की ओर, कि जो सब प्रकार से ठोके पीटे चले हुए कारतूस। अरे भाई, युवाओं की चिंता करते तो सट्टा नहीं खिलाते भूपेश बघेल जी। पूरी जवानी बर्बाद कर दिए, युवाओं को ले जा करके गर्त में डाल दिया आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को। चलिए, तो खबर यह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब की बैठक ली और उन्होंने यहां पर संबोधित किया, जिसके बाद अब बयानबाजी इस पर शुरू हो गए और एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया जा रहा है कि क्या भूपेश बघेल जोगी 2 बन रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब की बैठक ली और उसके बाद उन्होंने संबोधित किया, जो कहा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस का ये हमेशा से कल्चर रहा है कि जब जब कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण पार्टी के समानांतर एक और नई व्यवस्था जो बनती है, जिसके बारे में 2.0 का उल्लेख किया गया है, एक तो विषय ये है और बिल्कुल ठीक तुलना है कि अजीत जोगी जी जिस तरीके की स्थिति बनी थी, लगभग वही स्थिति अब भूपेश बघेल जी की भी बन रही है कि एक तरफ पूरा संगठन और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी। अब राजीव युवा मितान क्लब वो इसलिए पकड़े होंगे क्योंकि इन्हीं राजीव युवा मितान क्लब को गलत तरीके से कांग्रेस के जो युवा हैं उनको जिस तरीके से पैसा शासन से जा रहा था, जिस पर हम लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की थी, तो मुझे लगता है कि अपना समझ के एक बार एक नई टीम का निर्माण 2.0 जो नई टीम का निर्माण अपने हिसाब से करने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केवल यही है या फिर हिसाब किताब करने की भी बातचीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर यही है कि कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी का ये परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 2.0 जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम करेगा और इसको कांग्रेस गंभीरता से लेके कांग्रेस की स्थिति आगे क्या होने वाली है। जी, डॉक्टर विनय जायसवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनय जी, जिस तरह से आपने सुना भी होगा, एक बड़ा आरोप लग रहा है। एक तो आरोप हो कि छत्तीसगढ़ियों के पैसे से भूपेश बघेल अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं और दूसरा एक बड़ा आरोप हो कि क्या भूपेश बघेल जोगी 2.0 बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? है कि सरकार को अभी हो गए और अभी ये लकीर के फकीर बन के लकीर के फकीर वाला काम कर रहे हैं। अभी संजय जी टीम किसकी नहीं होती है, दक्षिण में अभी जीत किस कारण हुई,
मोहन अग्रवाल जी की बड़ी टीम थी, संजय अग्रवाल जी की टीम नहीं थी। विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आप तक हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ कि जो राजीव युवा मितान क्लब जो बनाया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी योजना थी, जिसे पंचायत से लेके वार्ड स्तर तक लोगों को कभी किसी चीज की छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, खेल हो, पंचायतों के काम हो, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब उस योजना को लेके अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। और जहां तक की टीम की बात है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात है, तो टीम जिसके पास है वो मजबूत है। आज मोहन अग्रवाल जी के पास टीम थी, इसलिए दक्षिण में वो चुनाव जीते। आज संजय अग्रवाल जी भी तो थे और उनके पास टीम नहीं थी, इसलिए वहां पर उसको मौका नहीं मिला। तो इस तरह का आरोप दुर्भाग्य है। जी संजय जी, आपने सुना होगा इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसको गलत बता रहे विनय जायसवाल। नहीं, देखिए, आरोप नहीं है, उन्होंने तो उसको स्वीकार किया कि जिसके पास टीम होगी वो लीड करेगा कांग्रेस के अंदर में, अर्थात संगठन और पार्टी का कोई स्थान नहीं है। ये तो उन्होंने इस पर मुहर लगाई है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से 2.0 का है जो राजीव युवा मितान क्लब, क्योंकि क्या है, संगठन के माध्यम से पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए किसी भी नेता की कि वो पार्टी को मजबूत करे। अब स्वयं राजीव युवा मितान क्लब, वो तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा था, तो मुझे लगता है उसका हिसाब किताब हो रहा है कि टीम का निर्माण हो रहा है, ये भूपेश बघेल जी बेहतर बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का यही फितरत है, कांग्रेस का यही कल्चर है कि हर एक नेता अपनी टीम को बनाने का प्रयास करता है। इस चक्कर में कांग्रेस डूब गई है, क्योंकि ना तो जनता से मतलब है, ना उनको अपने संगठन से मतलब है। तो उसकी शुरुआत एक बार फिर से जोगी जी के बाद ये दूसरी टीम की शुरुआत माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रही है। अब इसका आकलन कांग्रेस को करने की आवश्यकता है। जी विनय जी, आपने सुना होगा संजय जी को, सीधे तौर पर वो आरोप ये लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जहां संगठन को मजबूत करने की जरूरत है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को, वहां पर वो खुद को मजबूत करने में लगे हैं। देखिए, कांग्रेस के डूबने की बात करने से पहले इस बात को अच्छी तरह से जान लें संजय जी कि 2018 के चुनाव में मुझे लगता है कि आजादी के बाद सर्वाधिक कम स्कोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। 15 सीट में आके अटक गए थे। और जिस तरह से एक साल बीतने के बाद भी ये तमाम योजनाओं को जो कल्याणकारी योजना करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। अब आने वाले समय में क्या हाथ होने वाला है ये आप देखिएगा, आपके डिबेट को याद रखिएगा। ये यही काम करते रहे कि 2.0 और जितना जो भ्रमित करने का काम, जितना भी इस तरह का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडे पे आगे बढ़ते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो परेशान है, आज राजीव अमितान क्लब के जो लोग थे, जो मेंबर थे, ऐसा तो नहीं कि उसमें क्यों राजनीतिक व्यक्ति थे, जाके देखते थे। आज जाके देखिए धान खरीदी केंद्रों में क्या हालत है, किस तरह से लोग परेशान है, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो इस तरीके की तो बात है, बोल के खुश हो लीजिए आप कि 2.0 है और ये है, लेकिन ये तैयारी है कांग्रेस पार्टी की 4 साल पहले। जी संजय जी, ये कह रहे हैं कि ये तैयारी है कांग्रेस की 4 साल पहले की। नहीं, तैयारी करें, शुभकामनाएं हैं। एक दल के रूप में यदि वो तैयारी करते तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, कांग्रेस के अंदर में व्यक्तिवाद है, हमने पिछले 5 वर्षों में देखा भी। 2.5 वर्ष के मुख्यमंत्री की बात करें, क्या उसमें अमल हुआ। इनका केंद्रीय नेतृत्व भी इतना कमजोर है कि जो कमिटमेंट होता है उसको ही पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कांग्रेस का कल्चर क्या है कि व्यक्तिगत रूप से मजबूत हो, अपनी टीम बनाओ। तो ऐसे तमाम जो 5, 7, 8 नेता प्रदेश के नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। उसके बाद अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसका शक्ति ज्यादा दिखेगा उसको वो लीड करेगा। तो ये कल्चर इनका यही है। तो अब ये राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से करें या जिस किसी के माध्यम से बात करें, लेकिन ये तय है और ये सत्य है, ये विनय भी जी जानते हैं कि राजीव युवा मितान क्लब के नाम से छत्तीसगढ़ के पैसों का जो दुरुपयोग केवल कांग्रेस के नेताओं को ही दिया गया। ये तो बहुत क्लियर कट सब चीजें सामने आ गई हैं कि सरकार के पैसे को अपने पार्टी के युवाओं को देने का प्रयास किया था, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया। यहाँ का हर एक युवा जो छत्तीसगढ़ का युवा है उनको सहयोग मिलना चाहिए, न कि अपनी पार्टी के युवा नेताओं को। इसलिए मुझे लगता है कि जिसकी शुरुआती इतनी गलत है उसका कोई लाभ न तो भूपेश बघेल जी को मिलना है, न कांग्रेस को मिलना है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी और विनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।